ओम नमः सिद्धिर्भय वंदितु सर्वसिद्धे धूममर्मणमङ्गलं पत्रे ओछामि समय पाहुर्मोषुकेवलीभयम् इन्द्रियाणं त्रिभुवनहृदयमरुर्विशर्वाकारम् अन्तातिर्गुणाणं नमो भगवानं चिद्भवानं बोले अनंतान श्री भगवती भगवान की जय महामंडल भगवान की जय शासनाय भगवान महाविष्णु की जय पार्षद भगवान की जय शासनाय भगवान महाविष्णु की जय गुरुनाम वाचन भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय श्री परम पूज्य श्री विनोद सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री विनोद सागर जी महाराज की, श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। संसार की धारा में बह रहे जगत के समस्त प्राणी कर्मों के चक्र में इस कर्म के चक्र के बहाव में, प्रभाव में और दबाव में इस संसार के हम चक्कर लगा रहे हैं और इस संसार के चक्र से यदि मुक्त होना चाहते हो और सिद्धों के चक्र में के समूह में यदि मिलना चाहते हो तो हम सबके लिए प्रत्येक क्षण अपनी परिणति पर विचार करना होगा। प्रत्येक क्षण परिणति होती है प्राणियों की, प्रत्येक क्षण परिणाम आते हैं, विचार आते रहते हैं। ऐसा कोई सेकंड और मिनट नहीं जाता जिस मिनट सेकंड में परिणाम नहीं आते हो। जैसे आप समुद्र में बैठेंगे देखेंगे तो ऐसा कोई क्षण नहीं होगा जिस क्षण में उसमें कोई तरंग नहीं उठे, कोई लहर नहीं आती। प्रति क्षण उसमें लहर उठती रहती है और नष्ट होती रहती है। ये उसका स्वभाव है। क्यों आ रहा है जा रहा है, पर समुद्र लहर उठती है और नष्ट हो जाती है, पर समुद्र नष्ट नहीं होता, समुद्र वही बना रहता है। हजारों लहरें आती हैं ज्वार भाटे की तरह और आकर के समाप्त हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं, पर विलीन उसी समुद्र में हो जाती है। समुद्र यथावत वही बना रहता है, उसका कुछ भी नहीं होता, पर वो आकर के चली जाती है। देखने वाला इस दृश्य को देख करके भयभीत हो जाता है, डर जाता है कि क्या होने लगा है। वो आई और चली गई, फिर आने की तैयारी में। इस संसारी प्राणी के अंदर भी इसी तरह ज्वार भाटे की तरह परिणाम आते रहते, उलझाते रहते। कभी अच्छे भाव आ जाते तो कभी बुरे भाव आ जाते, कभी बाढ़ आ जाती है बुरे भावों की, कभी अच्छे भावों की बाढ़ आ जाती है। कभी अपने विचारों को साकार कर पाता और कभी साकार नहीं कर पाता है, सोचता ही रह जाता है। यदि वो अपने आप पर प्रसाद करता है तो विचारों की इस बाढ़ को सहन कर जाता है, और यदि वो अपने आप की दृढ़ता नहीं दिखा पाता है तो इसके बहाव में बह जाता है, चला जाता है, ले जाती है वो बाढ़ उसके, क्योंकि अपने आप को संभाल नहीं पाया उसे, बह जाता, उसके प्रभाव में आ जाता, उसके दबाव में आ जाता है। और यदि उसके सामने वो साहस दिखाता है, दृढ़ता दिखाता है, तो आने वाली जो बाढ़ है आ जाती है, वो निकल जाती है और वहीं पर ही रहता है। उसका कुछ बिगाड़ नहीं होता उससे। बिगाड़ जब हो जाता है जब उससे वो प्रभावित हो जाता है। जब प्रभावित होता है तो कई तरह की उसके अंदर से चेष्टाएं होना प्रारंभ हो जाती हैं। क्रोध आ गया, कसाय आ गई, मान आ गई, ये सारी कसाएं हमारे अंदर चलती रहती है। अभी आप पढ़ रहे थे मान कसाय की बात कि हे भगवान आपने मान कसाय का मर्दन कर दिया। हम नहीं कर पाए उस मान कसाय का मर्दन, इसीलिए तो यहाँ बैठे हैं आपके चरणों में आकर के।
काश हमने भी मर्दन किया होता तो कितना बेटर होता। अभी एक प्रश्न किया गया था कि इतने बार उन्होंने सुना और भगवान की वाणी को सुनकर कि वो तीतर से तीर्थंकर हो गए। गुरु की देशना सुनी थी, शेर की पर्याय में हम इंसान की पर्याय में ना सुधर सके और जानवर की पर्याय में सुधर गया। वो एक ट्रेन होकर के सुधर गया, हम एक मनुष्य होकर ना सुधर सके। ऐसी कौन सी कसाई की तीव्रता है उसकी? वो क्रूर था, शेर होकर या मैं क्रूर हूं। सोचा कभी तो शेर को गालियां बको पर बोलिए शेर क्रूर है कि मैं क्रूर हूं कि गुरु का देशना सुनने के बाद उसने अपनी क्रूरता को भूल गया, अपने स्वभाव को भूल गया, अपनी कसायों को भूल गया कि मैं नहीं खाऊंगा। आपने कहा कि आज से तुम्हें मांस नहीं खाना है, तो आपके सौगंध लेता हूं आपके श्री चरणों की कि आज के बाद मैं मांस नहीं खाऊंगा। बोलिएगा वो सर्वपद प्रणामी था या मैं हूं? मुझे कितने बार गुरु ने उपदेश दिया होगा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना, कितने बार गुरु ने तुम्हें हाथ फेरा होगा, तुम्हारी पीठ पर कहा होगा बेटा आज के बाद ऐसा काम नहीं करना था, और मैंने सुन लिया। और सुनकर के यहां से सुना उधर से क्या कर दिया। ये पहली बार उपदेश की सभा में नहीं बैठा, कितने बार बैठ गया हूं, शायद जिंदगी के जितने दिन होंगे उतने बार मैं बैठ चुका हूं, धर्म की देशना सुन चुका हूं, पर पत्थर हो गया। अंदर वो देशना जाती ही नहीं है, सुन सुन करके ठीक हो चुका। ये तो होता ही रहता है। वह भी जो तुम्हारी जाति का नहीं, जिसे स्पर्श कहा जाता है, स्पर्श नहीं करते हैं आप उसके लिए, पर उस जंगल में रहने वाला एक भी जब गुरु की देशना सुन करके मांस का त्याग कर सकता है, अवक्ष का त्याग कर सकता है। गुरु ने उपदेश दिया कि आप अवक्ष का सेवन नहीं करेंगे। सोचिएगा आपकी कसा और उसकी कसा देखिएगा। गुरु की देशना सुनकर के भगवान ने मुझे उपदेश दिया है कि तुम्हारे जीवन का कल्याण तभी होगा जब तुम असिद्ध अवक्ष वस्तुओं का त्याग करोगे, अपनी बुरी चेष्टा का त्याग करो। ये गुरु का उपदेश मिला है मुझे, उसने जीवन भर उसका पालन किया। मैं आज से अपने जीवन में कभी हिंसा नहीं करूंगा, आज से मैं अपने जीवन में कभी किसी प्राणी मात्र को नहीं सताऊंगा। शेर होकर के पूरी जिंदगी घास खा के अपना जीवन व्यतीत किया कि गुरु ने कहा आज से तुम्हारे द्वारा किसी प्राणी की हिंसा ना हो जाए, कभी किसी भी प्राणी को बद्दुआ मत देना। जिन हाथों से तुमने प्राणियों को मारा है, संहार किया है, उन हाथों से अपने उनको मैदान देना। सोचिएगा कितना भद्र प्रणाम होगा। कंपेयर कीजिएगा, उस शेर को भी रखिए, उस भीड़ को भी रखिए अपने सामने और अपने आप को विचार कीजिएगा यथार्थ की धरातल पर खड़े होकर कि हमसे बेटर वो है या मैं हूं। सोचिएगा क्यों? जिसने कसाय का त्याग कर दिया, जिसने सिर्फ भगवान की सुनी नहीं है। सुनने वाला महान नहीं होता है, महान वो होता है जो सुनकर आत्मसात कर देता है, वो महान हो जाता है। सुन करके उस शिक्षा को उसने आत्मसात किया। महावीर को मानना बहुत सरल है, लेकिन महावीर की मानना बहुत कठिन है। महावीर की छत्री मानता है, महावीर को जो मानता है उसी का कल्याण होता है। जो महावीर को मानता है उसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हजारों लाखों मिलेंगे महावीर को मानने वाले, राम को मानने वाले, लेकिन दुर्लभ है वो लोग जो महावीर को जीते इस धरती पर। कि महावीर ने कहा क्या है हमारे लिए। महावीर इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण उनकी शिक्षा है हमारे जीवन की। उन्होंने जो कहा हमारे लिए कि तुम्हें ऐसे जीवन जीना है, जो तुम्हें मार्ग बताया है, वो मार्ग हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हमें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। इसके लिए उन्होंने उपदेश दिया है कि प्रत्येक प्राणी के अपने भावों के लिए किस प्रकार का धर्म रखना चाहिए। हो सकता है क्रिया अशुभ हो, पर परिणाम क्या रखो, क्या रखो। क्रिया भले तुम्हें अशुभ करनी पड़ी, भले तुम्हारी क्रिया अशुभ हो, तुम्हारी चेष्टा बाहर की अशुभ दिख रही हो, अंदर तो संभालो कि भगवान भले मुझे इस कार्य को करना पड़ रहा है, ये अशुभ है, पाप है, लेकिन मैं बिल्कुल भी करना नहीं चाहता। वो कहते तुम्हें पाप से बचाने का सामर्थ्य रखता हूं, क्योंकि तुम लिप्त नहीं थे उस पाप में। लिप्त हो जाओगे तो मैं तो बचा नहीं सकता उस पाप से। वो कहता है पाप करना, मैं तुम्हें बचा दूंगा। क्या कह रहा हूं कि तुम्हें
पाप यद्यपि नरक और निगोद का कारण होता है, लेकिन पाप करने की भी विधि सीख लेना। क्या सीख लेना? पाप करने की भी विधि सीख लेना। जैन दर्शन से पाप करोगे और स्वर्ग में जाओगे। कहां जाओगे? देखो, पाप करने वाला नरक जाता है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? पाप होगा और कहां जाओगे? स्वर्ग जाओगे। दुनिया के लिए पाप दिखेगा, वो अपराध होगा दुनिया के लिए, लेकिन महावीर की नजरों में अपराध नहीं होगा, महावीर की नजरों में वो पुण्य होगा। अभिप्राय क्या है? उद्देश्य क्या है उसको तुम्हारे लिए करने में? ग्रस्त है, पाप कर रहा है। हमारे लिए कहा गया कि नहीं, आपके पाप और हमारे पाप में जमीन आकाश बराबर कर दिया रखेगा। आप मेरा जीवन नहीं जी सकते वहां पर बैठकर। मैं तलवार नहीं चला सकता, पर आपको तलवार चलाने का आदेश है, आपको बंदूक उठाने का आदेश है, मुझे आदेश नहीं है। रखिएगा, किस पर बंदूक उठाना है आपके लिए? यदि आप बंदूक नहीं उठाएंगे तो कायर होंगे, आपने दी हिंसा नहीं की और मैं कर दूंगा तो मेरा विनाश होगा। तुम्हारे लिए बंदूक उठाना ही धर्म होगा और हमारे लिए अधर्म होगा, पाप होगा। समझिएगा इस चीज के लिए। किसको कहां क्या बताया जा रहा है? आपकी हिंसा भी धर्म में बदल गई और हमारी अहिंसा भी हिंसा में बदल जाएगी यदि हमने जरा भी परिणाम इस प्रकार का कर लिया। आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि आप क्या हैं। आप संकल्प ही हिंसा के त्यागी हैं। यदि आपकी संस्कृति को आपके साधु पर कोई वार कर दे और आप यदि तलवार उठा लेंगे तो आपको कोई पाप नहीं होगा। मंदिर के विनाश के लिए किसी ने आकर के विध्वंस करने की बात कही, मंदिर की तलवार लेकर के बाहर आ जाइए। परिवार की रक्षा के लिए, आत्म सुरक्षा के लिए, चरित्र की रक्षा के लिए दिशावर तलवार लेकर के बाहर आ जाता है। मेरी संस्कृति, मेरी सभ्यता, मेरे व्रतों का कोई नष्ट नहीं कर सकता है, मेरी मां बहनों की इज्जत नहीं लूट सकता है। इसके लिए यदि वह हिंसा पर उतारू हो जाता है तो ये उसकी हिंसा नहीं है, ये उसका धर्म है, उसका कर्तव्य है। उसे आगे आना चाहिए, उनकी रक्षा करना चाहिए कि हम कैसे रक्षा करें। कोई भी हो, मुझे उसकी रक्षा करना मेरा अपना दायित्व है। हम ऐसा नहीं कर सकते, पर आप क्या कर सकते हो? आप ये कह दो कि नहीं, हिंसा करना पाप है, वो इज्जत लूटे, जो चाहे कर दे उसको, जो करना हो, क्योंकि अपराध है। तो तुम कायर हो, ध्यान रखो, तुम्हारी अहिंसा नहीं है, तुम अहिंसक नहीं हो। तुम जानते हो अहिंसा का स्वरूप क्या होता है। अहिंसा सिर्फ कायर नहीं बनाती है, ध्यान रखना, अहिंसा वीर बनाती है। मैदान से भाग जाना ये कायरता है, ये हिंसा है, ये अहिंसा नहीं है। फाइट कीजिए उससे। यदि आप मैदान छोड़कर भागेंगे, अपने व्रतों को छोड़कर भागेंगे, संयम को छोड़कर भागेंगे, हजारों माता बहनों की सीट लुट जाएंगे और तुम भाग जाओगे वहां से और इसको कहोगे अहिंसा कहा महावीर ने। इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं कह सका। मेरे घर पर तलवार लेके आया था, मैंने कहा कि मार दो, तुम्हें जो भी करना है। मैं तो हाथ माला लेके बैठ गया। ये तुम्हारी माला तुम्हें नरक निगोद का रास्ता दिखाएगी, कायर हो तुम। तुम्हें रक्षा करने का कार्य करना चाहिए था, तो मैदान छोड़ के भाग गए वहां से। नहीं, तुम्हें सामना आना है, विरोध करना है। ये महावीर ने आपके लिए संदेश दिया। आपने जिनालय बनाया, इस जिनालय में कितनी हिंसा हुई। महावीर ने कहा हिंसा नहीं हुई, इस जिनालय से अहिंसा हो गई, अहिंसा की स्थापना हो गई। जिनालय तुमने बना दिया, धर्म का संचार हो गया, धर्म रूपी कीर्ति की तुमने स्थापना कर दी। इसके लिए कितने सारे जीव मरे होंगे जिनालय को बनाने में। बोलो, अमरम समरम कितना हुआ होगा। तुम यहाँ पर जिनालय में आए, मंदिर नहा धो के आए, कितनी हिंसा हुई होगी। एक दुकान जाने के लिए नहाएगा, एक मंदिर जाने के लिए नहाएगा। भगवान ये कैसा पाप कर रहा है? भगवान ने कहा पाप नहीं कर रहा है, पुण्य कर रहा है। पुण्यात्मा नहा रहा है, धर्मात्मा नहा रहा है। और ये कह रहा था मैं मुझे भोजन करना है, भोजन के लिए नहा रहा है, बोले भोगी पापी है। वो किसके लिए नहा रहा है? संसार के भोग भोगने के लिए, दुकान जाने के लिए। और ये किस लिए नहा रहा है? मंदिर जाने के लिए। बोलिए, मंदिर जाने वाला धर्मात्मा है, और दुकान जाने वाला धर्मात्मा है। उसका नहाना प्रशंसनीय है। सोचिए ना कि मंदिर जाने वाला यद्यपि पाप है, पाप होकर भी क्या है, वो
पुण्य कह दिया, धर्म कह दिया, क्योंकि बिना नहाए धोए श्रावक भगवान को छू नहीं सकता है। यदि हम नहा लें तो हमें अधर्म हो जाएगा। सोचिए कितनी बड़ी पवित्रता की बात उन्होंने कही। अपने प्रणामों को संभालने के आपका उद्देश्य क्या है, प्रणाम क्या है आपके। अब आइए उन लोगों की ओर, सामाजिक दृष्टि में कमेटी का क्या कार्य है और समाज का क्या कार्य है। पर सुनने के पहले एक बात जरूर हिदायत दे देता हूं आपके लिए, आप लोगों को बुरा नहीं मानना, क्योंकि मैं बोलूंगा हो सकता है आपको लग जाए कि महाराज हमारे लिए बोल रहे हैं, पर इस बात को भूल जाना, एक जनरल बात हो सबके लिए है। आप बैठे हैं इसलिए आपके विचार का, पर बुरा नहीं, क्योंकि यदि मैं नहीं बताऊं तो मेरा अपराध। तो देश की गद्दी पर बैठे आपने प्रश्न किया है तो प्रश्न तो सुनना पड़ेगा, और बुरा तो और लग जाए तो गद्दी को क्या कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, भला हो जाएगा। कि हमारा दायित्व क्या है, कमेटी का दायित्व क्या और समाज का दायित्व क्या है, इन दोनों को विचार करना चाहिए कि मेरा दायित्व क्या है। मैंने जिसको आधार भेजा है, जिस स्थान पर मैंने भेजा है, उसकी रक्षा करना मेरा दायित्व, उसको सम्मान देना मेरा दायित्व है, उसका अपमान करना मेरा दायित्व है। ये समाज को अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। जिसको मैंने गद्दी दी है, जिसको मैंने कमान दी है, अब मेरा कर्तव्य क्या बनता है। यदि मैंने देश के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को देश की कमान दी है, तो मेरा दायित्व क्या बनता है। मोदी की बात स्वीकार करना चाहिए, नकारना चाहिए, क्या करना चाहिए। मेरा दायित्व है कि मैंने जिसे कमान दी है, या तो कमान देने के पहले सोच लो, विचार लो, जिसके हाथ में तुम कमान देने जा रहे हो कहीं गड़बड़ तो नहीं होगा, घोटाला तो नहीं होगा। बनाने के बाद सोचना नहीं, सोचने के लिए समय पहले है कि आपको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि जिसको मैं बना रहा हूं, यदि कल ये हमारे लिए आदेश निर्देश देगा, इतनी ताकत है हमारे अंदर कि हम उसके आदेश को मानेंगे, पालन करेंगे। क्या घर का मुखिया बना रहे हो, घर का मुखिया बनाने से पहले ताकत रखो कि कल ये मुझे आदेश देगा तो मैं इसके आदेश को क्या करूंगा, क्या करूंगा, पालन करूंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं इसके आदेश को नकार दूंगा कि नहीं मैं जैसा था मैं वैसा ही चलूंगा। नहीं, तुम्हारा घर नहीं है, ये मंदिर है, कोई दुकान नहीं है आपकी जो तुम्हारे अनुसार चले। व्यवस्थाएं होगी यहाँ पर, कोई क्लिप नहीं, कोई पिक्चरालय नहीं है, कोई मंत्रालय नहीं है कि जैसे चाहे जैसी चाहे व्यवस्थाओं से चलेगी व्यवस्थाएं। सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए तैनात किया जाता है, जो मापदंड बनाया जाता है, जो व्यवस्था बनाई जाती है, उस व्यवस्था के अनुसार में चलना होता है। यहाँ मनमानी नहीं होगी, या वो होगी तो यहाँ के जो मापदंड बनाए गए होंगे उस व्यवस्था के अनुसार। आपने देश के लिए बना दिए हैं, चुनिंदा लोग पहुंच गए हैं, अब जिनको आपने चुन के भेजा है वो आपको क्या करेंगे, इस देश को क्या करेंगे, चलाएंगे। आप यदि उनके अगेंस्ट में जाते हैं तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि आपका दायित्व है कि आपने जिसको आगे भेजा है अब आप उसका सम्मान करें। यदि आप भी उसका अपमान करेंगे तो फिर कौन उसका सम्मान करेगा। फिर कल के दिन कौन इन मंदिरों का संभालने की कोशिश करेगा, कौन आगे आएगा। जब समाज के ही लोग जब भर्सना करने लग जाएंगे, कल खोजोगे समाज की कमान संभालने के लिए, कौन आएगा कमान को संभालने के लिए। क्योंकि कौन चाहेगा बुराई लेना, कौन चाहेगा अपमानित होना, कौन चाहेगा सिर पर जूते खाना, जो मंदिर का अध्यक्ष मंत्री बन जाए। सोचिएगा, बहुत गंभीर विषय है। यथार्थता की धरा पर खड़े होकर विचार करना चाहिए, मात्र अपने लिए ही नहीं पूरी समाज के लिए विचार करना चाहिए। अपने स्वार्थ के खातिर मत सोचिए, सिर्फ उस विषय पर चिंतन कीजिए जो मंदिर के हित में हो और समाज के हित में। कमेटी का दायित्व है कोई इस कार्य को अंजाम दे जो मंदिर के हित में हो और समाज के हित में हो, ना कि व्यक्तिगत हित में हो। व्यक्तिगत हित में हो उस पर विचार ना करें। सोचिए मंदिर का हित किसमें होगा और समाज का हित किसमें होगा, देवदास गुरु का हित किसमें होगा, संस्कृति का हित किसमें होगा, इस पर विचार कीजिए। मत सोचिए कि इनका हित किसमें होगा, बाजू वाले का हित किसमें होगा, उसको छोड़ दीजिएगा। अपने विचारों को ब्रांड बनाइए और बहुत लंबी सोच के साथ काम करिए।
तब हम आगे बढ़ पाएंगे। आपके लिए दायित्व समाज ने दिया है, बहुत आत्मविश्वास के साथ उसने आपके लिए आगे दिया है। कमेटी का दायित्व है, इतने सारे लोगों ने आपके लिए इस विश्वास के साथ मंदिर की कमान सौंपी है कि आप इस मंदिर की और समाज की रक्षा करेंगे। इस मंदिर का आपके होते हुए हित होगा, पूरी समाज का हित होगा। बहुत बड़ा सपना है आपके प्रति समाज का, पूरा बोझ समाज का आपके कंधों पर रखा है कि आप आन है, मान है, शान है। इस समाज का संदेश क्या जाएगा ये आपके कंधों पर डिमांड स्थिर हो गया है, आपके ऊपर निर्भर करता है। आप अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, जो भी बने हुए हैं, पदाधिकारी हैं, समाज की आन है, मान है, शान है। आप जहां जाएंगे आपकी समाज का वहां से परिचय शुरू होगा। आप परिचय बने हैं समाज के, आप सिरमौर हैं समाज के। आप अपनी गत मत सोचिए, आपकी दृष्टि को, आपके विचारों को सुन करके वहां की समाज आपको धन्यवाद देगी। धन्य ऐसा मंत्री, ऐसा अध्यक्ष है, ऐसा कोष अध्यक्ष होना चाहिए हर समाज में जो इस प्रकार की विचार शैली रखता हो। क्या तब हम मात्र संकुचित विचारों से हमने चलने की कोशिश की तो ना हम खुद का भला कर पाएंगे और ना ही धर्म का भला कर पाएंगे और ना ही समाज का भला कर पाएंगे, ना ही देश का भला कर पाएंगे। उसके लिए हमारी सोच बहुत ब्राट होनी चाहिए कि हम कैसे जिनालय की सेवा करें और किस तरह से हम कार्य करें जिससे दिन दुगनी चौगनी वृद्धि हो धर्म की। मुझे इसीलिए बनाया गया है मंदिर का, और मैं इस मंदिर का मालिक नहीं हूं। जब भी यहां पर आओ, समाज ने आपके लिए मालिक नहीं बनाया है, आपने समाज ने आपके लिए सेवक बनाया है जिनालय का। ध्यान रखिए और ये दृष्टि हमेशा बनी रहे कि भगवान मैं जिनालय का मालिक नहीं हूं, मैं जिनालय का क्या हूं? सेवक। मालिक बने को भूल जाएगा। यदि ये भाव मेरे अंदर आया कि मैं जिनालय का मालिक हूं, मरकर नरक जाओगे। तुम भगवान के मालिक बन रहे हो, तुम इस जिनालय के मालिक बन रहे हो। हमेशा इसी भाव से आना कि हे परमात्मा, मैं इस जिनालय का छोटा सा दास हूं, सेवक हूं, चाकर। बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है भगवान कि मेरे जीवन में मुझे जिनालय की सेवा करने का सौभाग्य मिल गया। हो भाग्यवानी का। हजारों लोग होंगे पर उन्हें सौभाग्य नहीं मिला जिनालय की सेवा करने का। क्या घर की चाकरी कर रहे हैं, घर पर झाड़ू लगा रहे हैं, घर बना रहे हैं अपना, क्या इतना पुण्य नहीं है कि वो मंदिर की सेवा कर सके आकर के? भाग्यशाली होता है जो मंदिर की सेवा करता है, उसके पुण्य को कहा नहीं जा सकता है। यहाँ की झाड़ू ही तुम्हें तीर्थंकर बना देगी, ध्यान रखना। घर की झाड़ू तुम्हें नार की बनाएगी और मंदिर की झाड़ू नर से नारायण बनाएगी। यहाँ की मंदिर की झाड़ू लगाने के लिए भी पुण्य चाहिए, ध्यान रखना। ये मत को सोचना मैं अध्यक्ष हूं और मंत्री हूं, मैं मंदिर की झाड़ू कैसे लगाऊंगा। ये सौभाग्य मानना कि हे परमात्मा कि मुझे जिनालय की झाड़ू लगाने का सौभाग्य मिल गया, ये सेवा मिल गई मेरे लिए। कितना बड़ा सौभाग्य है। क्या एक व्यक्ति घर में झाड़ू लगाता है, एक व्यक्ति मंदिर में झाड़ू लगाता है। सोचिए, एक व्यक्ति चौराहे पर झाड़ू लगाता है। सोचिए ना, कौन सी झाड़ू प्रशंसा के योग्य है? घर की झाड़ू, चौराहे की झाड़ू, मंदिर की झाड़ू। सोचिए ना, मंदिर की झाड़ू बहुत बड़ी झाड़ू है जो कह रही है यदि जिनालय की झाड़ू लगाते रहोगे एक दिन कर्मों की झाड़ू लग जाएगी। एक दिन कर्मों से मुक्त हो जाओगे। असंख्यात हुई निर्जरा कराएगी कि मुझे मंदिर की सेवा करने के लिए मिल गई, मुझे मंदिर में पौछा लगाने के लिए मिल गया। भूल जाना मैं क्या हूं? भगवान मैं तो जिनालय का सेवक। जब भी जिनालय में प्रवेश करो मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तो इस जिनालय का दास हूं, नौकर हूं, चाकर हूं। तो भगवान आपकी यहाँ मुझे झाड़ू लगाने मिल जाती है, पोछा लगाने मिल जाता है, तो अभिषेक करने से भी ज्यादा पुण्य का संचय होगा। तुम्हें जिनालय की झाड़ू पोछा लगाने में क्या है? पोछा लगा रहे हो, ये भी क्या है? मंदिर भगवान है, ध्यान रखो। वही भगवान नहीं है जो आपने वेदी पर विराजमान कर दिया है। ये भी क्या है? ये भी क्या है? भगवान है। नव देवता पढ़ते कि नहीं पढ़ते? नव देवता में जिन चैत्य और चैत्यालय, जिन प्रतिमादि भगवान कही, तो चैत्यालय को भी क्या कहा? बोलो, भगवान की तुमने झाड़ू लगा दी तो पाप का बंध होगा, कितने बड़े पुण्य का संचय होगा।
सोचिएगा, पोंछा लगाने से, झाड़ू लगाने से तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। कभी घर घर झाड़ू नहीं लगाना पड़ेगी, कभी चौराहों पर झाड़ू नहीं लगेगी, लगाना पड़ेगी। ऐसे पुण्य का संचय होगा तुम्हारे लिए मंदिर की झाड़ू लगाने से कि कभी तुम्हें बुहारी देना पड़ेगी, कभी दुनिया के घरों में बीच चौराहों गली कुचालों में ऐसे पुण्य का संचय करोगे तुम मंदिर की झाड़ू लगाने से, मंदिर में पोंछा लगाने से। वरना घर घर पोंछा लगाओगे तो पाप समझते हो, अपराध समझते हो, इसके तौहीनी समझते हो, बेइज्जती समझते हो। इससे सम्मान समझो, अपना गर्व करो अपने आप के लिए कि मुझे इस संस्कृति की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। सोचिएगा, तो संस्कृति की रक्षा के लिए आपने कमेटी का चयन किया है और आपने भेजा उन लोगों के लिए कि आपको इस जिनालय की रक्षा करना आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है। अब आज से कमान आप लोग संभालेंगे, पर मैं सपोर्टर हूं आपका, क्योंकि किसी न किसी को हमें आधार तो बनाना पड़ेगा, मुखिया तो बनाना पड़ेगा। बिना मुखिया बनाए व्यवस्थाएं नहीं चलती। इसलिए किसी ना किसी को हमें एक बागडोर थामना होती है और समाज को जब भी बागडोर दें बहुत अच्छी तरह से परीक्षा करके और हमें निर्णय लेना चाहिए। मंदिर का पदाधिकारी कौन होगा, कौन नहीं होगा, उसके आचार विचार, उसका सदाचार क्या है, वो मुनियों को मानता है, वो भगवान की पूजा करता है, वो मंदिर जाता है कि नहीं जाता है, देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा विश्वास रखता है कि नहीं रखता है। नास्तिक तो नहीं है कि होली दिवाली कभी आ जाता हो या नहीं भी आता हो, क्या भरोसा है। कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं, कोई व्यसनी तो नहीं है। यदि ऐसा व्यक्ति हो तो मंदिर का अध्यक्ष कभी ना बने, मंदिर की कमेटी में से व्यक्ति बना ले जो कभी भी जिनालयों से कोई संबंध नहीं हो, धर्म से, गुरुओं से कोई ताल्लुक नहीं रखता हो। ऐसे व्यक्तियों के, समाज की कमांड ऐसे व्यक्तियों के हाथ में ना है। जो सदाचार से युक्त हो, जिसका व्यवहार भद्र हो, मजबूत हो, संस्कृति के लिए बचाने के लिए जिसके अंदर प्रबल भावनाएं हो, सेवा का भाव हो कि मैं जिनालय का मालिक नहीं बनूंगा, इस जिनालय में मैं सांप घेरे बनकर नहीं बैठूंगा, मैं जिनालय की मात्र सेवा करूंगा। ये भाव उसके अंदर आता हो, ये प्रणाम सतत उस भव्यात्मा के अंदर आता हो कि भगवान मैं जिनालय का सेवक हूं और मैं हमेशा जब तक श्वास रहेगी, चाहे पदाधिकारी बना रहूं अथवा ना भी बना रहूं, तब भी मैं जिनालय की सेवा करूंगा। मात्र पद के लिए नहीं सेवा करूंगा कि पद छूटने के बाद मैं अगेंस्ट में हो जाऊं मंदिर के, मैं भगवान को गाली देने लग जाऊं। नहीं, मैं आज भी था जितना सम्मान पद पर दे रहा हूं उतना सम्मान पद छूटने के बाद भी मैं आपको दे रहा हूं। इतना भद्र आत्मा होना चाहिए मंदिर की सेवा करने के लिए। और यदि उसने पद चयन किया, धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए उसने कोई निर्णय लिया है, क्योंकि जो भी गुरु महाराज आएंगे, जो भी महाराज आएंगे, वो फटकार लगाएंगे तो किसको लगाएंगे? आपको नहीं लगाएंगे। किसको लगाएंगे? किसको बुलाया जाएगा? पदाधिकारी को। अध्यक्ष मंत्री कहाँ है? इनके कान बैठेंगे, तुम्हारे कान नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि तुम तो हाय हेलो कहके क्या हो जाओगे? फ्री हो। अब हमारा कायदा क्या है? फ्री। हमने तो श्रीफल चढ़ा दिया, महाराज जी देखो तुम्हारे सामने लगे, चढ़ा दिया हमने आपको, क्या हमने कह दिया था कि होना चाहिए विधान, और जी सब क्या कर रहे हैं? अब कान किसका पकड़ा जाएगा? क्या? और पीछे से वो परेशान हैं कि हम हाथ जोड़ जोड़ के परेशान हैं बुलाने के लिए, और हमसे कह रहे हैं हम तो सब आने के लिए तैयार हैं। और कमेटी क्या कर रही है? देखिए कितनी बड़ी मुसीबत है। जब हमने दायित्व दे दिया है कि कमेटी के लिए, और हमने सुन लिया है और उन्होंने निर्णय लिया, उनको आदेश दिया गया है कि कार्य के लिए, धर्म की प्रभावना के लिए आपने बनाया है कि यह धर्म की प्रभावना होती रहे सतत यहाँ पर, और मुनिराजों का हमेशा गमन इस जिनालय में होता रहे, आते रहे, और धर्म की गंगा यहाँ से बहती रहे मत से, रुकना नहीं चाहिए। ये आपका दायित्व है। जब आपने उसके लिए दायित्व सौंपा है तो उस दायित्व का भी निर्वहन कर रहा है, और कह रहा है आपसे कि गुरु महाराज आए हैं और आपको क्या करना है? मेरे साथ जाना है। आज महाराज आए हैं, बिहार होके समाचार आ गया है कि नगर में प्रातः 9 बजे महाराज का प्रवेश होगा, और परसों से 9 बजे से महाराज का यहाँ पर उद्बोधन होगा। आपका क्या दायित्व बनता है? आपका दायित्व क्या बनता है कि आपने जिसको कमान सौंपी है, अब आप उसके अंडर में चलिए,
वो आपसे कह रहा है कि यहाँ पर एक काम होगा तो होगा। उसने कहा है कि यहाँ विधान होगा और यहाँ पर विधान में अभिषेक सामूहिक ही होगा, अलग अलग नहीं हो सकता है। तो आपका दायित्व है कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ लीजिए और कहिए कि नहीं होगा अलग से, वहीं पर होगा जहां हमारी कमेटी कहेगी। बखेड़ा खड़ा मत करिए, क्योंकि आपने वहां पर क्या किया है, आपने बनाया, आपने चुना है। इस मंदिर के हित में काम करिए। आप ये मत सोचिएगा कि नहीं क्या होगा हमारे जाने से, हम तो अलग अलग करेंगे। तुम अलग अलग कर लोगे, पर इस परंपरा को तुम संखनाद करके जा रहे हो। मैं अपनी चलाऊंगा। एक बार हाथ पर हाथ रखकर सोचिए अपने दिल पर कि बोलो, मंदिर के अभिषेक के खातिर ये परंपरा बना रहे हो कि कसाई की पुष्टि के लिए अलग से अभिषेक करने जा रहे हो। यदि तुम्हें धर्म से मतलब होता तुम कहते नहीं, क्योंकि यहाँ कितने सारे लोग भगवान का अभिषेक करेंगे, वहां तो हम ही अकेले करेंगे क्या? यहाँ इतने सारे लोग कार्य करेंगे और मेरी एक अव्यवस्था से 10 लोग हमारे पीछे क्या हो रहे हैं। हम रॉन्ग गए और हमने 10 का भी माथा क्या किया, खराब किया, और 10 भी क्या हो गए, तुम्हारे साथ खड़े हो गए। मैं पूछूं, भारत और पाकिस्तान तुमने बना दिया, एक जगह यहाँ अभिषेक हो रहा है, एक जगह उधर हो रहा है। ये बात अच्छी है? ये बात क्या सिद्ध कर रही है आपकी यूनिटी के लिए? क्या संदेशा भेद आप समाज में भेज रहे हैं, और क्या संदेशा आने वाली पीढ़ी को मिल रहा है इससे? वो आने वाली पीढ़ी क्या करेगी, क्या शिक्षा लेगी? एक मंदिर गया था, मंदिर में गया, वो माँ से कहेगा, आप कहते मंदिर में जाने से शांति होती है, मंदिर में जाने से झगड़ा समाप्त हो जाता है। मैं मंदिर गया था, वहां तो एक दूसरे पर क्या कर रहे थे, धक्का मुक्की चल रही थी। भगवान के सामने आपने कहा था पाप लग जाता है, भगवान के सामने विनय रखना चाहिए। पाप लगता है मंदिर में जाने से, झूठ बोलने से, झगड़ा करने से माँ, लेकिन मैं तो सब कुछ देख के आ गया कि क्या हो रहा था मंदिर में। भगवान का सम्मान कितना हो रहा था। सोचिएगा उसकी धारणा क्या बन गई कि सिर्फ धर्म एक फ्री फोकट की वस्तु, सिर्फ सुनने की वस्तु, करना कुछ भी नहीं हमारे लिए। सोचिएगा हमारी एक व्यक्तिगत छोटी सी भावना से, अरे 10 मिनट आपको बिफोर निकलना था, गलत परंपरा का क्यों संचार करा रहे हो? दूसरे मंदिर में चले जाओ। यहां यदि और ज्यादा सक्रिय दिक्कत आ रही है, किसी दूसरे मंदिर में चले जाइए कि भैया मुझे फास्ट जाना है और नहीं भी कर पाओ अभिषेक, कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं व्यवस्था नहीं बिगाड़ पाया। मेरा कार्य है कि व्यवस्था को बनाए रखना। आप कहेंगे कौन से पुराण में लिखा कि एक बार अभिषेक होना चाहिए सामूहिक? और मैं कहता हूं ये प्राण है, 2 प्राण हैं। एक प्राण आगम आया है, जब आगम ने व्यवस्था बनाई, और जब आगम व्यवस्था नहीं दे रहा है, फिर समाज एक व्यवस्था बनाती है कि हमारे यहाँ पर क्या होगा, एक बार अभिषेक होगा, या 2 बार होगा, या 3 बार होगा। ये सामाजिक व्यवस्था है, ये सामाजिक शास्त्र है। समाज यदि उसके लिए मान्यता देती है तो फिर शास्त्र वहां मौन होगा, वो प्रमाण होगा सामाजिक व्यवस्था। धर्म क्षेत्र काल के अनुसार व्यवस्थाएं बदलती हैं, सामाजिक मापदंड आते हैं। आप सूतक पातक के व्यवस्था में जाएंगे, बताओ मुझे पुराण में बताओ। पुराण कोई निर्धारित नहीं कर रहा है, पर समाज निर्धारित कर रही है मापदंड कि इसका दंड क्या होगा। अब वो पुराण बनेगा कि वहां पर कहा जाएगा कि यदि आप, मेरे से कहा गया है, समाज उसके लिए निर्धारित कर देती है, तो हमारे लिए भी अधिकार नहीं है उस बात का क्या करने का, उल्लंघन करने का। क्योंकि सामाजिक निर्णय हो चुका है कि इसमें हम इस व्यक्ति को जनाने में प्रवेश नहीं देंगे तो नहीं देंगे, उसमें हम दखलबाजी नहीं कर सकते, विवाद खड़ा नहीं कर सकते हैं। समाज ने निर्णय ले लिया है कि एक बार ही अभिषेक होगा, तब हमारा दायित्व है कि हम उसमें उसकी उस भावना का सम्मान करें कि नहीं, एक बार अभिषेक होगा तो होगा, सामूहिक होगा तो होगा, सारे लोग एक स्थान पर करेंगे। यदि कमेटी इस नियम को फॉलो करती है, उनसे फॉलो करवाती है, तो उसे पुण्य का संचय होगा, ना कि उसे पाप का बंध होगा। क्या कि नहीं? क्योंकि एक व्यवस्था भी है, एक व्यवस्था भी मैनेज बनाए रखना है। अब मानिए आचार्य महाराज आ जाए और आचार्य महाराज रुके हों और कमेटी ने कोई व्यवस्था निर्धारित की है कि इतने लोग क्या करेंगे, अभिषेक करेंगे, क्योंकि मालूम है कि आचार्य भगवान यदि ज्यादा लोग अभिषेक करने जाएंगे तो क्या हो जाएगी, पाठ रक्षण करने चले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। आहार दान देने के लिए इतने सारे लोग पहुंच जाएंगे। चौका मान लीजिए, कभी कभी चौका ऐसे होते हैं, कभी कोई महाराज आए तो 2 ही ना लगे, कभी ना कभी 50 लग जाए एक साथ। आप कमेटी परेशान है, कभी तो बाढ़ आ गई, कभी ढूंढे नहीं मिल रहे, तो उसने एक व्यवस्था बनाई कि नहीं, इसको निर्धारित कर दो
कि 5 चौका से ज्यादा नहीं लगेंगे, ताकि आगामी व्यवस्था भी बनाए रखना है। बहुत से लोग हम लोग से आके कहते हैं कि महाराज वो बहुत पापी दुष्ट हैं, हमें चौका नहीं लगाने देते, लेकिन हमें मालूम कि व्यवस्था क्या होगी आगे जाके। हो सकता है वो हमारे दुश्मन नहीं है, उनको तो 4 माह व्यवस्था संभालनी है, तुम्हें तो 1 दिन की व्यवस्था में परेशान हो गए, तुम 1 दिन चौका नहीं लगाने मिला, तुम तो अपनी व्यक्तिगत बात करने आए हो हमसे, तो मुझे को 4 महीने व्यवस्था बनानी है। जिसको 4 माह व्यवस्था बनानी है उसको तो व्यवस्था मेंटेनेंस करना होगी क्या। अब उसने मना किया इतने चौका लगना है, तो क्या लग जाएगा क्या वो क्या, क्योंकि पुण्य लगेगा उसके लिए। हाँ, उसके व्यवस्था समझ में आ रही है कि नहीं, व्यवस्था पूरी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, यद्यपि उसे रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि अंतराय कर्म के आश्रम का कारण है, क्योंकि ऐसा रोकेगा तो उसे अंतराय कर्म का आश्रम बंद होगा। पर उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई बाधा खड़ी हो रही है, तब उसके लिए उस बात में इन्वॉल्व होना चाहिए, और कोई बाधा नहीं है तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मंदिर अभिषेक में कोई बाधा आ रही है धर्म की प्रभावना में, तब वो समाज निर्णय ले रही है कि नहीं, हमें तो वो कार्य करना है जो सामूहिक होगा, और सामूहिक कार्यक्रम होगा तो कार्यक्रम में 4 चांद लग जाएंगे और धर्म की प्रभावना दिन रात चौगुनी हो जाएगी। यदि निर्णय लिया उन्होंने धर्म की प्रभावना के लिए व्यवस्था बना दी है, तब हमारा दायित्व है कि हमें उनका साथ देना चाहिए और उस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि उस कार्य में बिगड़ बाधा बन करके और एक दूसरे को भड़का करके और हमें उस कार्य को मचाने की कोशिश करना चाहिए। यदि हम मंदिर तोड़ना और समाज को तोड़ना बहुत बड़ा अपराध है, जघन्यतम अपराध है, जो समाज को भड़का कर एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़े कर देते हैं और एक दूसरे का दुश्मन बना देते हैं। ऐसे लोगों से समाज को सतर्क और सावधान रहना चाहिए। सकड़ी एक आया था और एक सकड़ी ने 2 परिवारों का क्या किया था। इतिहास साक्षी है कि 2 परिवारों का विनाश हुआ था। समाज को सकड़ी की परीक्षा अवश्य कर लेनी चाहिए कि समाज में कितने लोग सकड़ी, कितने लोग विनाशक है समाज के, कितने लोग हितैषी समाज के। बहुत हृदय से पकड़ना चाहिए, और ये व्यक्ति यदि इस प्रकार का है तो नवज पकड़ करके कुछ भी बोले उसको नकार देना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति ठीक नहीं है। समाज के हित में उसे कार्य करना चाहिए। हर समाज में कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाले मिल जाएंगे आपके लिए। यदि उसे इस प्रकार का कार्य करता है, पूरी समाज को मिलकर उसे जवाब देना चाहिए, और वह हार जाए अपनी हरकतों से, एक दिन खुद अपनी नजरों में गिर जाए वो कि मैंने गलती कर दी, आई एम सॉरी, मुझे इस कार्य को ऐसा नहीं करना चाहिए। इतिहास साक्षी विनाश हुआ, 2 परिवारों का विनाश हो गया। जब पूछा गया सकड़ी से, बोलो तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा आज मुझे अंतिम शांति मिल गई, क्योंकि मेरा जब जन्म हुआ था उसने पूछा था राजगद्दी संभालने के पहले, तो बोलो इस किस्कंधा नगरी का दुश्मन कौन है, इस गद्दी का सबसे पहले दुश्मन बताइए मुझे। तब कहा गया था इस गद्दी का कोई दुश्मन है तो हंसना पुकारा जाए। आज तक हम जीत नहीं पाए उसके लिए, हमेशा हमारी पराजित हुई है। बहुत शांति से जीवन जी रहा है और हम अशांति में जीवन जी रहे हैं। उसने कहा कोई बात नहीं, इसका विनाश करना अपना तय लक्ष्य हो गया है। और उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो, हम शक्ति से फाइट नहीं कर सकते, युद्ध नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, घुसपैठ करेंगे। और उसने क्या चाल चली कि अपनी बेटी अंधे को दे दी। आपको इतिहास नहीं मालूम, इतिहास पढ़िए। विनाश करने के लिए षड्यंत्र रचा था, क्योंकि इस घर में प्रवेश मिल जाएगा, बिना बेटी बहन दिए इस घर में प्रवेश नहीं होगा। और वो सरल सहज से समझ नहीं पाए इस बात के लिए कि मामला कितना गहरा है। इतना गहरा मामला था क्योंकि दुर्जन की नीति अच्छे लोग नहीं समझ पाते। त्रिया चरित्रम प्रशस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। कहते दुर्जन मायाचारी और स्त्रिया, इनका चरित्र समझना बड़ा कठिन होता है। और वहां दुर्जन था, वो घुस गया अपनी चालबाजी से, और उसने चालबाजी से उसका निर्णय था कि मुझे विनाश करना है, न इसको जिंदा रहने देना और न इसको जिंदा रहने देना, दोनों को क्या कर देना है, विनाश करना है। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, आग लगा दी और क्या हो गए, दूर खड़े हो गए। करना धरना कुछ नहीं है, सिर्फ क्या करना है, आग लगाना है। आग लगाओ दूर हो जाओ। ऐसी नीति ठीक नहीं है। नीति उसी को अपनाइए जो 100 वर्ग के जीवन में कल्याणकारी हो। एक दूसरों की निंदा मत कीजिए, एक दूसरों को पैर मत खींचिए, एक दूसरों के पूरक बनिए, कार्य करने की कोशिश कीजिए, सहयोगी बनिए एक दूसरे के लिए।
एक दूसरे का दायित्व, अपना दायित्व समझिए कि मंदिर मेरा है, अपना है, किसी व्यक्तिगत नहीं है। समाज मेरी है, समाज में सौहार्द बनाए रखना प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना दायित्व है। यदि समाज में सौहार्द होगा तो धर्म की दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि होगी। ये साधु क्यों बैठे तुम्हारे यहाँ? यार तुम एक दूसरे के दुश्मन होते तो अभी तक तो पता नहीं होता कब चले गए महाराज बिहार करके। ये आप लोग की एकता का परिणाम है जो यहाँ विधान हो गया, जो रुक गया। आगामी समय में भी साधुओं का आपके लिए यदि सन्निधि मिलेगी, उनका सानिध्य मिलेगा तो ये आपकी एकता का परिणाम होगा। और जब बिखर गए तो साधुओं का क्या है? सानिध्य को तरस होगा। हमारी एकता ही स्वर्ग है, हमारी एकता ही सफलता का सूत्र है, हमारी एकता ही हमारे जीवन का वरदान है। इस बात को स्वीकार करिए कि हमें चाहे कुछ भी हो, हमें टूटना नहीं, हमें बिखरना नहीं है, हमें एक होकर चलना है। एक दूसरे की कमजोरियों को इग्नोर कीजिए। कोई भगवान नहीं है, ठुकराइएगा न मत, उसे गले लगाइएगा, गले लगाकर धर्म सिखाइएगा और आगे लेके जाइएगा कि हमें दुश्मन नहीं बनना है। आपके विषय में कोई अगेंस्ट में कोई कुछ बोलता हो तो उस बात को मत सुनेगा, अच्छी बात को सुनेगा। क्या निर्णय लिया गया है, किसी ने कुछ कह दिया, उस बात को सुनेगा नहीं, उसको सुनेगा, उससे बोलिएगा इस विषय में चर्चा हुई है, क्या ये सही है? बिना पता किए, बिना फायरिंग हो रही थी उसमें हमने भी एक फायरिंग डाल दी कि जाने तो ऐसे ही होता होगा। नहीं, ये बहुत बड़ा अपराध है, ये बहुत बड़ी हिंसा है, ये भयानक हिंसा है, मानसिक हिंसा है, जो एक दूसरों को भरते रहते हैं और समाज में हिंसा का तांडव नृत्य घूमता रहता है। नहीं, पूरी समाज को मिलकर के एक साफ स्वच्छ आदर्श समाज की रचना कीजिए ताकि दूसरे लोग आपसे प्रेरणा ले सके और ऐसे लोगों को सबक मिल सके कि ये नीति हमारे लिए है, इससे हमारा हित होगा। जब जब गुरु महाराज जाएं तब तब धर्म की प्रभावना के लिए एक मिसाल बनाइए, एक स्थान पर खड़े होकर अभिषेक पूजन कीजिएगा। कितना आनंद आएगा आपके लिए कि आपने गुरु की आज्ञा का पालन कर लिया, भगवान की आज्ञा का पालन कर लिया, इसमें तुम्हारा उत्थान हो गया। मान लीजिए सब लोग अपना अपना कार्य करते रहते और गुरु महाराज को पीड़ा होती कि देखो क्या होता, एक बाप को और उसके बेटा अलग अलग, उसके जीते जी अलग अलग चूल्हे में रोटी बनाए, उसकी भावना हो गया मेरे बेटे सारे एक साथ रोटी बनाए, एक चौकी में भोजन करें, और वह पिता ये देख रहा है कि सब अपना अपना चूल्हा लेकर के बैठ गए। सोचेगा उसकी आत्मा को क्या लगेगा? धिक्कार उस बेटे के लिए, उसके जिंदा होते हुए उसका बेटा क्या है? दुखी है, शुरू हर पाने में डूबकर मर जाना चाहिए। धिक्कार है तुम्हारे लिए कि तुम्हारी चेष्टाओं से तुम्हारा पिता दुखी है, तुम्हारा गुरु, तुम्हारा भगवान तुम्हारी चेष्टाओं से परेशान हो गया। धिक्कार है तुम्हारे लिए। क्या हम अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं? कि तुम्हारी अलग अलग दिशा के भागने से तुम्हें मालूम नहीं किसका विनाश होगा। दो अनाड़ी शिष्य थे और एक दिन क्या हुआ कि गुरु के पैर दबा रहे थे, पैर दबाते दबाते दोनों थे मूर्ख दोनों, और एक ने कहा एक पैर मेरा और दूसरे ने कहा एक पैर मेरा। तो दोनों पैर पकड़ के बोले सुनो, तो हमारा पैर इतना सुंदर, उसकी तो महिमा ही अलग ही है वो तो। दूसरे ने अपने पैर की प्रशंसा शुरू कर दी और प्रशंसा करते करते दोनों क्या हो गए? झगड़ गए। उन्होंने कहा मेरा पैर इतना सुंदर, यहाँ तुम्हारा पैर ना आ जाए ध्यान रखना। उसने कहा तुम्हारा ना आ जाए। उन्हें क्या करोगे यदि ऐसा हो जाएगा? तो उसने उसके पैर की निंदा करना शुरू कर दी। उसने उसके ज्यादा नहीं बोले तो सुनो, उसने कहा ज्यादा बोले तो सुनो, तो क्या करोगे? उसने उठाई पाइप और उसने दिया उसके पैर धड़ाक से। अरे उसने कहा ये बात, तो क्या मैं कम हूं क्या? उसने उठाया पाइप बाजी वाला, उसने दो मारे, तुमने एक मारा, हम दो मारेंगे। और उसने क्या कर दिया? दो ही पैर क्या कर दिए? गुरु के दोनों पैर जख्मी बना दिए, दोनों पैर टूट गए। गुरु तड़प रहा था, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ, इन दुष्टों से बचाओ। कैसे दुष्ट थे? और गुरु की हालत खस्ता कर दी। लोगों ने बचाया, उनके लिए संभाला और देखा कि गुरु की आंखों से आंसू बह रहे थे, तड़प रहा था गुरु। और दोनों शिष्य क्या थे? एक दूसरे को मार के शाबाशी दे रहे थे, हमने मारा, हमने मारा। बोलो कितनी बड़ी मूर्खता है। अरे पैर किसके थे? वो सोचते नहीं थे, चाहे ये पैर हो अथवा वो पैर हो, पैर किसका था? पैर तो गुरु का ही था। पीड़ा किसको हुई? पैर किसका टूटा?
गुरु का ही टूटा ना। तुम्हारी अज्ञानता से पीड़ा तो महावीर को ही होगी, चाहे ये मंदिर हो चाहे वो मंदिर हो, चाहे ये भगवान हो चाहे वो भगवान हो, चाहे यहाँ के भगवान हो चाहे वहां के भगवान हो। जब पीड़ा गुरु को ही उठानी होगी कि देखो ये कैसे अज्ञानी प्राणी है, चाहे निश्चय में जाने वाला हो चाहे व्यवहार में जाने वाला हो, पंथों में संतों में इतने बटे हम। सोचिएगा, चाहे 13 पंथी वाला हो चाहे 20 पंथी वाला हो, कोई से विराज हो, वो पैर किसके हैं? महावीर के ही पैर हैं, किसी दूसरे के पैर नहीं है। कोई भी साधु आ जाए, वो शंख तो महावीर के ही पैर हैं। सोचिएगा, आपने निंदा गढ़ा करके किसकी निंदा गढ़ा की आपने? कभी सोचा? महावीर की निंदा की। पैर किसका तोड़ा तुमने? महावीर का ही तोड़ा तुमने। लाठी किसमें मारी तुमने? महावीर ने ही मारी। क्या ये मंदिर तोड़ा हो अथवा वो मंदिर तोड़ने की बात क्यों? भगवान को यहाँ के मंदिर वालों को गाली दी, उस मंदिर को अथवा उस मंदिर को, आखिर दी तो तुमने महावीर को ही गाली है, क्योंकि मंदिर में बैठा कौन है? महावीर ही बैठा है। तुमने बांटने की कोशिश की, जैसे अज्ञानता के कारण से चरण पैर बांट दिए, ऐसे ही हमने महावीर को क्या कर दिया? बांट दिया अलग अलग, और अलग बांट करके अपने आप को खुश नसीब समझ रहे हैं। जब तुम अलग दिशा में भागते हो, महावीर को कितनी पीड़ा होती होगी। बीच चौराहे पर महावीर की बदनामी होती होगी, बीच चौराहे पर तुम्हारा गुरु बदनाम हो जाता है, तुम्हारा शास्त्र बदनाम हो जाता है, आपको नहीं मालूम। आप तो भाग्य अपनी कसायों की पुष्टि में कहां से कहां तक उतर जाते हो, पर ये नहीं सोचते हो कि तुम्हारी एक कसाय में महावीर को कितने झापड़ लग गए, महावीर को कितना नीचा देखना पड़ा, तुम्हारे गुरु को कितना नीचा देखना पड़ा। यही सिखाया तुम्हारे धर्म ने, यही सिखाया तुम्हारे महावीर ने तुम्हारे लिए। तुम्हारी जरा सी चेष्टा से महावीर कितना दुखी होता है, कभी सोचा? और जिसकी वेदना से महावीर पर लांछन लग गया होगा, महावीर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया होगा, उसका जीवन क्या होगा? सोचिएगा, उसको कौन लगेगा? जिससे अप्रभावना हो गई, मुझे तो प्रभावना करना चाहिए था, मैं महावीर का नाम आगे नहीं कर सका, मैं महावीर का नाम ऊंचा नहीं कर सका, तो मेरा दायित्व था मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे महावीर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए। मेरे जीते भी ऐसा काम नहीं हो सकता भगवान कि कोई आपको बदनाम कर दे। यदि मेरे निमित्त से आपको बदनाम हो गए तो चूर पानी में डूबकर मर जाओ। अधिकार है तुम्हारे लिए कि तुम महावीर का नाम तो ऊंचा ना कर सके, लेकिन नाम क्या कर गए? नीचे कर गए। हम लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, हम एकजुट रहें और महावीर की रक्षा में आगे बढ़ें। और इस तरह का संयम यदि प्रवृत्ति होती है तो लोगों को मिलकर जवाब देने की कोशिश करें, एक दूसरे के निगेटिव विचारों से प्रभावित ना हो, एक दूसरे के पूरक बने, और पूरक बनकर ही हम धर्म की रक्षा कर पाएंगे। समाज के बिना कमेटी कुछ नहीं कर सकती और कमेटी के बिना समाज कुछ नहीं कर सकती। दोनों का परस्पर में एक दूसरे का कार्य है। जो इतना बड़ा ये कार्य हो गया, किसी एक व्यक्तिगत करने से नहीं हुआ। सारे के सारे लोग साधुवाद के पात्र हैं और आगे भी इसी का ऐसे ही कार्यों को हमेशा करते रहेंगे। मुझे विश्वास है, दोनों हाथों से सबके लिए आशीर्वाद देता हूँ और दिन दोगुनी वृद्धि हो इस जिनालय में। ऐसे भावना के साथ इसकी सेवा करेंगे और ध्यान रखेंगे जब सब कार्य हो, इस प्रकार का कार्य नहीं करेंगे कि अलग अलग चूल्हे बन जाए और अलग अलग मंदिरों में अभिषेक होने लग जाए। नहीं, व्यवस्था एक अलग चीज है आपने बनाई है, लेकिन जब सामूहिक आयोजन हो तो सामूहिक आयोजन में हम क्या करेंगे? जैसे आपकी कुटुंब की रोटी अलग अलग बनती है, लेकिन सामूहिक जब कोई कार्यक्रम होता है तो सबकी रोटी खट्टी बनती का अलग बन जाती है। क्या बनती है? इकट्ठी बन जाती है। भैया आपको एक ही जगह जाना पड़ेगा, आपको निमंत्रण है सबका, ऐसी न्योता है। ऐसी एक साथ सामूहिक हो गई है तो हम सामूहिक ही करेंगे। अलग समय में अलग व्यवस्थाएं हैं, वो अलग हैं। तो इस तरह से हम अपनी विवेक बुद्धि का परिचय दें। पूरी अहिंसा पर भगवान की जाग जाओ, अभी भी मौका है।